खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। डेरा इस्माइल खान में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने फितना अल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाए दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखे हुए हैं। अफगान सरजमीन से हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुका। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक वजारत खारजा के मुताबिक हमले में चीनी मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान से हमले को दहशतगर्दी करार दिया। अफगान तालिबान रजीम से फौरी तहकीकात का मुतालबा। तीन मुल्की सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 185 रन के हदफ के ताक़ुब में 178 रन बना पाई। सलमान अली आगा की नाकाबिल शिकस्त 63 रन की इनिंग्स रायगा। कामयाबी के साथ लंकन टाइगर्स सीरीज के फाइनल में पहुंच गए, जहां हफ्ते को वो फिर पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान की इल्मी मैदान में बड़ी कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ्द एन वक्त पर फरार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह। जनरल MM नरवानी, डॉक्टर सबरा मुनीम स्वामी और सचिन पायलट मुबाहिसे से दस्तबरदार हो गए। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हया, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कहा, भारतीय रहनुमा TV चैनल्स पर शोर मचाते हैं, इल्मी मुबाहिसे में दलील से घबराते हैं। भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी ऑक्सफोर्ड यूनियन में सवालात का वजन न उठा सकी। भारतीय मुकर्ररीन ने शर्मिंदगी से बचने के लिए मुबाहिसा खुद ही सबोताश कर दिया। मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। मुझे जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? जी, अभी सब पूछने वाली को बात है। आपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको मुबारक हो, आपका नाम निकल आया कोरे में। खैर मुबारक। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ ने कुरानदाजी में कामयाब खातून को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। NFC अवार्ड से 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक नहीं दिया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, कबायली अज़ला के साथ मुसलसल ज़्यादती की जा रही है। सूबे के हक से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत की करप्शन पर अब तो IMF की रिपोर्ट भी आ चुकी है। IMF मिशन आ रहा है, मुआहिदा होगा। IMF रिपोर्ट में कुछ तशख़ीस किया गया है, कुछ खला की निशानदही की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के जो निकात हल तलब हैं उन पर काम करेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत मुस्तकबिल में बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। डिस्कोस की निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मंसूबा है। मुसाबकती एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुँच गया। सिंध हमारा है और हमारा ही रहेगा, या तो इसमें पानी बहेगा या इसमें तुम्हारा खून बहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारत को करारा जवाब। सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक़ बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। हकीकी मुज़ाकरात का मतलब मुकालमा होता है, डिक्टेशन नहीं। अमरीका को गैर मंतकी ईरान का मुतालबात तर्क करना होंगे। दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका में मुनसिफ़ाना और संजीदा बातचीत की नीयत ही मौजूद नहीं। अमरीका मुतालबात मुसल्लत करने के बजाय मुनसिफ़ाना मुकालमे का रास्ता इख्तियार करे।
पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात। हमलावरों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। FIR भी मौजूद। मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर CTD तफ्तीश कर रही है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 154.15 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की मनशियात बरामद की गई। M8 गवादर CPAC रोड पर गैस कंटेनर की तलाशी में 553.5 किलो आइस और 40 किलो हेरोइन कब्जे में ली गई। स्मगलिंग नेटवर्क के 2 कारिंदे भी गिरफ्तार। मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फिल्म और मीडिया के हर शोबे में मवाद तैयार करना चाहिए जो सूबे के सकाफत और हुकूमती कारकर्दगी मौसर अंदाज में सामने ला सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन की महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सूबे की जारी मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर तशहीर की भी इजाज़त। कराची में तब्दीली। पहली एम्बुलेंस लेन जिला इंतजामिया ने फाल कर दी। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद खोसो के मुताबिक सदर के इलाके मेन फील्ड स्ट्रीट में तजावुजात के खात्मे के बाद पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन बनाई गई। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप लियो ने तीसरी जंग अजीम के खतरे से खबरदार कर दिया। तुर्किया में खिताब करते हुए पॉप ने कहा कि मौजूदा आलमी तनाज़ात बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं। इंसानियत का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, इसे मौका नहीं देना चाहिए। आलमी इत्तेहाद और अमन के क़याम के लिए सबसे मुत्तहिद होने की अपील। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को करप्शन के 3 मुकदमात में 21 साल कैद की सजा। बेटे और बेटी को भी 5-5 साल की सजाएं। हसीना वाजिद पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लॉट हासिल करने का इल्जाम। हांगकांग में रिहायशी ब्लॉक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलस कर मरने वालों की तादाद 65 हो गई। 280 अफराद ताहाल लापता। आग के बायस 72 अफराद जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में हांगकांग के अवाम के साथ हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। 3 मुख्तलिफ मुल्कों की फिल्मों की स्क्रीनिंग। नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। फेस्टिवल को शुरुका ने खूब सराहा। 27वें रोज़ का इख्तिताम पाकिस्तानी थिएटर में और डोन और युगांडा के थिएटर दी इनवॉइस पर हुआ, जिसने हाज़रीन को खूब महसूस किया।